2026 से प्रेरित यह एक विशिष्ट युवा शक्ति प्रेरित बजट है। बजट 3 कर्तव्यों पर आधारित है। पहला, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाकर तथा वैश्विक स्थिरताओं के बीच अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करके वृद्धि को तीव्र और सतत बनाना। दूसरा है, जन आकांक्षाओं के प्रति पूर्ति करते हुए उनकी क्षमता निर्माण करना ताकि वे भारत की समृद्धि यात्रा के सशक्त सहभागी बने। तीसरा जो उसका भाग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास और उपयोग कर सुशासन को अधिक प्रभावी बनाना। ये कर्तव्य सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और क्षेत्रक सेक्टर को संसाधन, सुविधाएं और अवसर सुलभ हो। रिफॉर्म एक्सप्रेस बना रही विकसित भारत 2047 का रोड मैप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रस्तुत रिफॉर्म एक्सप्रेस, जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस 2025 के बाद से 350 से अधिक सुधार लागू किए गए हैं, जिसके आधार पर सरकार डीरेगुलेशन, अनुपालन, भार में कमी तथा विश्वास आधारित शासन के संकल्प को निरंतर आगे बढ़ा रही है। उभरती टेक्नोलॉजी के लिए सुधार प्रावधान से भार पर प्रावधान, नवाचार और निवेश को प्रोत्साहित करेगा। विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति गैर वित्तीय क्षेत्र के सभी विनिमयों, प्रमाणन, अनुज्ञप्तियों और अनुमतियों की समीक्षा कर विश्वास आधारित आर्थिक शासन तथा व्यवसाय सुगमता को सुदृढ़ करेगी। यह बजट में जन विश्वास अधिनियम 2 का प्रस्ताव भी है, जिससे अपराध मुक्तिकरण कर जीवन सुगमता बढ़ाई जाएगी। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र और मजबूत बैलेंस शीट लाभप्रदता से ऐतिहासिक ऊंचाई और बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार द्वारा विशेष रूप से चिन्हित विकसित भारत है। बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति क्षेत्र को भारत की अगली वृद्धि चरण की आवश्यकताओं के अनुरूप समन्वित करेगी। वैश्विक व्यापार और बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में व्यवधान के बीच भी भारत समावेश के साथ महत्वाकांक्षा का संतुलन साधते हुए विकसित भारत की दिशा में दृढ़ कदम बढ़ाएगा। अगर हम इस बजट की चर्चा करें तो इस बजट से जो उत्तर प्रदेश को लाभ मिला है, 53 लाख करोड़, लगभग 4.5 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश को इस बजट के माध्यम से लाभ मिला है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत है, उत्तर प्रदेश के विकास, रोजगार और निर्भरता को नई ऊंचाई देने वाला बजट है। यह बजट राज्य को इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, कृषि और युवाओं को ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है। 2026-27 की जो प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश को लाभ मिल रहा है, हाई स्पीड रेल और रेलवे विस्तार। देश में घोषित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और रेलवे आधुनिकीकरण का सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि राज्य पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण रेल नेटवर्क का केंद्र है। इससे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा जैसे शहरों में कनेक्टिविटी और व्यापार दोनों में तेजी होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस वे यूपी को लॉजिस्टिक हब की दृष्टि से है। बजट में राष्ट्रीय राजमार्ग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और फ्रेट कॉरिडोर पर विशेष जोर दिया गया है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी को जोड़ने वाला कॉरिडोर से उद्योगों की लागत घटेगी और निवेश बढ़ेगा।
एमएसएमई ग्रोथ फंड, छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ का एमएसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश के कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, हैंडलूम, चमड़ा और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा। बायोफार्मा शक्ति योजना के लिए 10,000 करोड़ की व्यवस्था है। बायोफार्मा शक्ति योजना से उत्तर प्रदेश में फार्मा और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य हेल्थ केयर और मेडिकल इनोवेशन का बड़ा केंद्र बन सकेगा। पूर्वांचल बुंदेलखंड को विकास और मुख्य धारा में लाने वाला बजट, केंद्रीय बजट 2026-27 पिछड़े और आकांक्षी जिलों पर विशेष फोकस रखा गया है। सबसे ज़्यादा जो आकांक्षी जिले हैं उत्तर प्रदेश में है और इसका लाभ भी उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा मिलेगा, जिसमें पूर्वांचल और बुंदेलखंड में बुनियादी ढांचा, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कृषि में एआई और तकनीकी भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों के फसल, मौसम और बाजार की जानकारी मिलेगी, जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों की उत्पादकता का आय दोनों में बढ़ेगी। नेशनल वाटर वे, गंगा नदी पर जहाज़ों के रखरखाव और परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए वाराणसी में समर्पित इनलैंड वाटरवे शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित होगी, जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उपयोग होने वाली 36 जीवन रक्षक दवाओं की सीमा शुल्क से छोड़ दी गई है, जिससे उत्तर प्रदेश के लाखों परिवारों के इलाज का खर्च कम होगा। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल की घोषणा की गई है, जिससे उत्तर प्रदेश की बेटियों को सुरक्षित आवास और बेहतर शैक्षणिक अवसर भी मिलेगा। युवा और नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एनिमेशन, गेमिंग और लैब स्थापित होंगी, जिससे उत्तर प्रदेश के युवाओं भविष्य की तकनीकी नौकरियों के लिए तैयार होंगे। पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में 10,000 टूर गाइड को प्रशिक्षण देने की योजना में काशी, अयोध्या, मथुरा और प्रयागराज जैसे धार्मिक पर्यटन केंद्रों में रोजगार और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक क्लस्टरों का आधुनिकीकरण, देश भर में 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण की घोषणा से उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्योगों की नई तकनीकी, बेहतर उत्पादन और वैश्विक बाजारों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूती, सिटी इकोनॉमी रीजन के विकास से लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और वाराणसी जैसे शहर रोजगार और स्टार्टअप के हब के रूप में उभरे। अब मैं जिस जिले की यहाँ हम लोग आए हैं, नगर की यहाँ मऊ जिले की चर्चा करूँ कि मऊ जिले को इसमें कौन कौन से भारत सरकार का बजट प्रस्तुत हुआ है, मऊ जनपद को किस किस योजना से इसमें लाभ मिलेगा, उसकी भी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। कृषि के क्षेत्र में जो भारत विस्तार योजना है लागू है, जो भारत केंद्रीय बजट में प्रावधान किया गया है, एआई आधारित भारत विकास योजना के माध्यम से जनपद मऊ के किसान भी आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकी के माध्यम से फसल और मौसम संबंधी जानकारियों को आसानी से प्राप्त करेंगे। इसका जनपद मऊ को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। शहरी क्षेत्रों के महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सी मार्ट्स को प्रारंभ किया गया है, जहां से महिला एवं स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों और मार्केटिंग, ब्रांडिंग और बिक्री का संगठित अवसर मिलेगा, जिससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा।